नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मैया के 9 दिन बहार के आज नवरात्र का 8वां दिन है। मंदिरों में नवरात्र की रौनक बरकरार है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और लोग कन्याओं की पूजा करते हैं। इस दिन मंदिरों में पहले से ही ज्यादा भीड़ देखने मिलती है। तो आज हम मां महागौरी के बारे में जानेंगे। आज दुर्गाष्टमी है। इस दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के अष्टम रूप महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद हैं। माता की 4 भुजाएं हैं और महागौरी का वाहन बैल है। देवी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण किए हैं। इनका स्वभाव बहुत ही शांत माना जाता है। भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूपा है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। देवी महागौरी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और उसके बाद माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी के एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। देवी महागौरी की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें और गुलाबी रंग के कपड़े पहने। माँ को शुद्ध जल से स्नान कराएं और सफेद वस्त्र व फूल अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं और मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माँ को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माता को नारियल का भोग भी लगाएं। माता के मंत्र का जाप करें। कन्याओं को घर पर बुलाकर बैठाकर उनके पैर धोएं। रोली तिलक लगाकर कलावा बांधें, फिर उनको हलवा, चना इत्यादि परोसें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करें। देवी महागौरी का मंत्र: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व संकट हंत्रित बंहिधन ऐश्वर्य प्रदायनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्।
सुख शांति दात्री, धन धान्य प्रदायनी। जो लोग इस दिन महागौरी की पूजा करते हैं या फिर कन्या पूजन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं माता पूरी करती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप मोक्षदायी है। माँ का ये रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। स्पेशल डेस्क, FM न्यूज़। आज आठवां दिन है। मंदिरों में नवरात्र की रौनक बरकरार है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। लोग कन्याओं की पूजा करते हैं और माना जाता है कि नवरात्र की अष्टमी को नवरात्र का आखिरी दिन माना जाता है। तो आपको बताते चले कि मंदिरों में आज के दिन धूमधाम देखने को मिल रही है। उत्साह लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ कर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ख़ास तौर से माँ महागौरी को मनाने की पूजा कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिष्ठान मेवा फल अर्पित कर रही हैं। कहा जाता है कि माँ को काले चने का भोग लगाना चाहिए। माँ को काले चने काफ़ी पसंद है और साथ ही साथ नारियल का भी माँ को भोग लगाना चाहिए। माँ का सबसे पसंदीदा कलर सफ़ेद माना जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि कन्याओं को पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है। रोली तिलक लगाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ उन्हें हलवा और भोजन कराया जाता है कन्याओं को। इस दौरान आपको बताते चलें कि जगह जगह भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से महागौरी की पूजा जो की जाती है, नवरात्र का अंतिम रूप दिया जाता है।
तो हमारे साथ आपको बताते चले हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, मंदिर में आप मौजूद हैं, माँ महागौरी की पूजा की जा रही है, भक्त वहाँ दिखाई दे रहे हैं कि किस संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कुछ मन्नत लेकर भक्त वहाँ पहुँचे, क्योंकि एक तरीके से आज अंतिम रूप नवरात्रि का दिया जा रहा है? जी जी इरफान, अजीत, जिस तरीके से आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साह लोगों में है। इरफान, आप क्या ये तस्वीरें देखना चाहेंगे? क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि जिस तरीके से गानों की आवाज़ आ रही है, माँ के दरबार में जिस तरीके से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी मंदिर जो है यहाँ पर स्थापित की गई है और लोग वहाँ पर अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस तरीके से लोग अपनी जो आस्था है वो लगातार बरकरार रखते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा से जो भी मन्नतें लोग मानते हैं वो पूरी होती है। जी इसलिए लोग अपनी आस्था रखते हैं और ऐसी बड़ी जो है संख्या प्रकार के लोग जो है अपनी आस्था के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। जी अजीत, मंदिर में आप जिस मंदिर में मौजूद है, वहाँ पे जो पुजारी मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है कि आज क्या कुछ मान्यता है, किस तरीके से आज पूजा की जा रही है, भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ इंतजाम मंदिर की तरफ से किए गए हैं भक्त को लेकर के और पूजा को लेकर के? बिल्कुल आस्था बताते हुए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरह से मैंने कहा कि सुबह से ही जो भक्तों का काफिला लगा हुआ है, ऐसे में यहाँ के क्या कहना है उनसे भी जानेंगे ताकि आज का जो महत्व है जी खास मान्यता क्या मान्यता है जी जी विशेष मान्यता रहती है। हमेशा पुजारी जीवन से मैं बात करूँगा आज मान्यता माता गौरी जी और आज है माता नवरात्रि जो है आज करने हो जाता है। आज और कल नवमी आज अष्टमी का भी माता रानी गौरी की हुई है, इसलिए आज बहुत प्रसिद्ध है अष्टमी का। आज के दिन कन्या पूजन की बात की जाती है विशेष तौर पर, उसको लेकर के क्या भावना रही क्या आज का जो है जैसे प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कृत्यम सूर्य घंटी की कुष्मान पंचम माते की सप्तम काष्य सप्तम काल रात्रि महागौरी आज गौरी रूप में जो है माता की पूजा होती है सभी कन्याओं का। तो मैंने बताया कि किस तरीके से आज के दिन की जो विशेष मान्यता है और मान्यता के तहत आज के दिन जो कन्या पूजन किया जाता है उसको लेकर के बताया। और आज के दिन और कल जो नौवीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी नवरात्र है, 9 दिन की अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में कुछ लोग महाअष्टमी की पूजा के तहत, कुछ लोग महानवमी के दिन अपने व्रत की उपासना करते हैं, उसका उद्यापन करते हैं और इसी को लेकर के आज के दिन और कल के दिन की विशेष मान्यता रहती है।
जी, इरफान आपके पास आना चाहेंगे। प्रयागराज धार्मिक नगरी मानी जाती है और नवरात्र का जिस तरीके से वहाँ पर देखने को मिल रहा है, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। आज के दिन क्या कुछ खास वहाँ प्रयागराज में देखने मिल रहा है? भक्तों में कितना उल्लास है? किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें कि प्रयागराज में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ और हम अपनी कैमरा में दिखाने के लिए वो आगे आए हैं। जी। लोग यहाँ पर पूजा सुबह आरती का समय है, लोग आरती में जुटे हुए हैं और लगातार वो अपनी श्रद्धा को बरकरार रखते हैं। हमारे साथ में एक आंटी से उनसे बात करेंगे। जी। आंटी जी ये बताएं, आप नवरात्रि का पावन महीना और 5 साल चल रहा है, इस तरह आप अपने पूजा करने आई है और यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जाएंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा को बरकरार रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जी। तो ये बताएं कि माँ दुर्गा के प्रति आप जो है यहाँ पर माँ दुर्गा की जो है स्थापना की गई है मूर्ति, तो किस प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे? शाम को तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के पुजारी वो कह रहे हैं कि साल जो है माता रानी का जो है वो विराजमान होती है और जो जिस तरीके से लोगों का विश्वास है वो बना हुआ है देवी देवताओं पर। माँ दुर्गा सबका भला करती हैं, ऐसा पुजारी जी का कहना है कि माँ दुर्गा सबका भला करती है, इसलिए हर साल जो है मूर्ति का स्थापना किया जाता है और लोग जो भक्त हैं वो इनमें काफी जो है श्रद्धा रखते हैं अपनी और जो मन्नतें मांगते हैं खास करके वो पूरी होती है। और जो इसमें 9 दिन का जो ये पर्व माना जाता है, इसमें जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं और 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, फल से काम से आते हैं। तो कहीं न कहीं जो श्रद्धा है वो बनी हुई है। लगातार प्रयागराज में जो भक्ति का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कह रहे तो माँ दुर्गा की जो स्थापना है वो हर जगह की गई है और प्रशासन की व्यवस्था की गई है लगातार की बात कोई दिक्कत ना होने पावे। अभी हाल में ही सामने दशहरा का पावन पर्व सामने आने वाले, इसको लेकर प्रयागराज प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लगातार इस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, प्रशासन का एक तरीके से कहा जा सकता है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो और नवदुर्गा का समापन भी अच्छे तरीके हो सके, आज महागौरी की पूजा अच्छे तरीके से हो सके। अजीत, कोरोना काल के बाद शारदीय नवरात्र का ऐसा मौका है कि जब बहुत उत्साह उमंग के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और आज अष्टमी का जो पर्व है इसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कोरोना के बाद ये ऐसा मौका है और खासकर दिल्ली में अगर देखा जाए कि भारी संख्या में कोरोना के मरीज देखने को मिले हैं और जिस तरीके से कोरोना काल आया था लोग काफ़ी डरे हुए सहमे हुए से नजर आ रहे थे। तो क्या भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है? क्या कुछ हुजूम भक्तों का दिखाई दे रहा है? अजीत, कोरोना के बाद जिस तरीके से शारदीय नवरात्र का ये पर्व मनाया जा रहा है, प्रशासन के क्या इंतजाम है? क्योंकि दिल्ली में खास तौर से अगर देखा जाए तो कोरोना के काफ़ी मरीज देखने को मिले थे और लोग डरे सहमे नजर आ रहे थे। तो अब मरीज अभी भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन अब संख्या कम होती हुई नजर आ रही है, तो लोगों में क्या उत्साह है? अगर मैं कहीं ना कहीं कोरोना की अगर बात करूँ तो बीते जो 2 साल जो कोरोना का जो प्रभाव रहा वो दिल्ली में जरूर देखने को मिला, लेकिन कुछ समय जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव जो समाप्त हुआ तो उसके बाद में जो कोरोना का जो कहीं ना कहीं कह सकते कि उनके अंदर सही जो डर है वो निकल चुका और वैसे भी जो अधिकतर लोगों ने जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम क्या वो लगवा करके वो अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में जो धीरे धीरे जब कोरोना का प्रभाव मंदिरों में आ रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि जो नवरात्र है तो खास क्योंकि शारदीय नवरात्र का क्योंकि एक अलग ही महत्व माना जाता है। जो इस नवरात्र में क्योंकि श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनको भी जोड़कर जो दिखाया था, क्योंकि जब रामनवमी के बाद जब दशहरा होता है तो उसका भी एक अलग ही महत्व देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भक्त है उनकी मंदिर में भीड़ तो दिखी हुई है और उनके अंदर वो खास तौर से उत्साह है, क्योंकि जो 2 साल जो मंदिर में नहीं पहुंच सके
2 साल में अपने राज्य से जो दूर रहे, तो वो जो लगातार जो दूरी का जो उत्साह है वो साफ तौर पर भक्तों में देखने को मिला। खुल करके यहाँ पर मंदिर में पहुंचना जी अजीत, और किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना भक्तों को नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इरफान के पास जाएंगे। इरफान, कुछ तस्वीरें मंदिर की जहां आप मौजूद है वहां की कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और किस तरीके से भक्तों का हुजूम वहां देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि आज अष्टमी का मौका है, महागौरी का दिन है और महागौरी की पूजा की जा रही है। तो आज के दिन क्या कुछ देखने मंदिर में मिल रहा है, कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन को कहना चाहेंगे वो कैमरा कभी किधर घुमाए और दिखाए कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर जो है अपनी पूजा अर्चना जारी किया। पंडित जी हैं, हम पंडित जी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे पंडित जी आज जो है गौरी जी का जो है आज जो है पावन पर्व है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम उसको जानेंगे महाराज, क्योंकि जिस तरीके से नवरात्र में माँ दुर्गा की लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जो है आस्था को बरकरार रखे, इस पर क्या कहेंगे आप? पंडित जी ये बताइए कि जैसे लगातार जो है यहाँ पर शासन की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है कि जो है नवरात्र सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पंडित जो है ये साफ कह रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी जो है आस्था बरकरार रखते हैं और सुबह आके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में की बात कर ले तो नवरात्र को लेकर एक अच्छी व्यवस्था की है। प्रयागराज में एक खास शहर पड़ता है अन्नापुर, वहाँ पर पूरी तरीके से एकदम व्यवस्था जो है सजाई जा रही है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे अगले वीडियो में किस तरीके से प्रयागराज में जो माहौल है वो किस तरीके से प्रयागराज में अपना जो है भव्य जो है एक आदर्श बनाए हुए है। और लगातार हम जो है बात करेंगे नवरात्र को लेकर, तो यहाँ पर शासन प्रशासन की व्यवस्था जो है वो बरकरार है और जिस तरीके से नवरात्र में लोग अपना जो है व्रत रखते हैं और कहने तो इस व्रत के माध्यम से लोग माँ दुर्गा को जो है खुश करने का प्रयास करते हैं और माँ दुर्गा भी उनका भला करती है। बिल्कुल, किसी प्रकार की भक्तों को परेशानी ना हो इसके लिए प्रयागराज में तो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और आज महागौरी का दिन है, दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बताया ही जाता है कि उनका रंग सफेद है, तो सफेद रंग पहनने का जो है आज अपील की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इरफान और अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मंदिर की तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं और दर्शकों को जो तस्वीरें देखने को मिली हैं मंदिरों से, कहीं ना कहीं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी मजबूरी वश या फिर जो घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी भक्तिमय माहौल हो गया है। आस्था लेकर के, अपनी मनोकामना लेकर के लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और घर पर भी रह करके काफ़ी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज 8वां दिन है, नवरात्रि समापन की ओर जाता जा रहा है और अष्टमी के दिन आज खास तौर से कन्याओं का भोजन कराया जाता है, उन्हें प्रसाद दिया जाता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।